हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप तुम ठीक होंगे। मेरा नाम है मुकुल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो इस टॉपिक को एकदम ध्यान से पढ़ना, इसी वीडियो को ख़त्म करना। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे इसे ख़त्म करने में, और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कॉपी पेन निकाल दो और हेडिंग डाल दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टॉपिक क्या है हमारा आज का? लॉ of conservation of energy। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है? तुमने कहीं ना कहीं ये वर्ड कंजर्व सुना होगा, ईवीएस में सुना होगा, ज्योग्राफी में सुना होगा, ठीक है। फॉरेस्ट को भी हम अपना कंजर्व करके रखते हैं। देखो, वहाँ कंजर्व का मतलब क्या होता है? बचाए रखना। बट फिजिकल क्वांटिटी को कंजर्व करना मतलब वो चीज़ कांस्टेंट रहे। तो यहाँ कंजर्व का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ को हम कंजर्व कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहे। और यहाँ हम किसको कंजर्व कर रहे हैं? यहाँ हम कर रहे हैं एनर्जी को कंजर्व। तो एनर्जी जो है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी यूनिवर्स की, ये लॉ बोलता है, ठीक है। अब देखो, कोई चीज़ कांस्टेंट कब होगी? जब ना ही वो इंक्रीज होगी ना ही वो डिक्रीज होगी। देखो, ना वो ज़्यादा बने और ना जितनी है वो कम हो। यही इसी को हम इंग्लिश में लिख देंगे तो वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बन जाएगा, ठीक है बेटा। देखो, अब कैसे लिखेंगे हम इसे? देखो, हम लिखते हैं एनर्जी को ही कंजर्व करा लेना, है ना। एनर्जी देखो कांस्टेंट है, कभी बन नहीं सकती, कभी घट नहीं सकती, ठीक है। सो क्या हो गया? सीधे सीधे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि एनर्जी ना ही कभी बन सकती है और ना ही कभी हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एनर्जी कांस्टेंट है ना बन रही है ना कम हो रही है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलते हैं लोग? ये बोलता है इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड from one form of energy to another form। क्या बोल रहा है ये? कि एनर्जी कभी बन नहीं सकती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। एज सिंपल एज दैट। और ये तुम्हारे 2 नंबर की डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो एक एनर्जी कन्वर्जन का, क्योंकि एनर्जी बना तो सकते नहीं हम। तुम्हारे घर में या अभी मेरे रूम में भी मैं स्विच दबाता हूँ, लाइट जल जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती कैसे है हमारे डैम में? देखो, ये हमारा सपोज डैम है और यहाँ नीचे टर्बाइंस लगी होती है, ठीक है। टर्बाइन या वाटर कलेक्टेड है, बहुत सारा पानी रहता है, ठीक है। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो यहाँ पे टीडी डैम है, बहुत बड़ा डैम है, वहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता है और वो पानी ना लाइक एक टनल टाइप की ऐसे रहती है और वहाँ से नीचे जाता रहता है, ठीक है। यहाँ से वाटर हमारा फ्लो होता है। अब जब वाटर नीचे आता है तो यहाँ पे टर्बाइन क्या होती है? ये रोटेट होने लगती है। फिर यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। अब यहाँ कैसे एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? देखो, वाटर किसी हाइट पे रखा है। मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था कि जब भी कोई चीज़ किसी हाइट पे रखी हो तो यहाँ पे उसे पोटेंशियल एनर्जी मिलती है कुछ ना कुछ। तो पानी के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अब पानी नीचे आ रहा है, यहाँ पे कुछ पानी के पास स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, चल रहा है ना, पानी फ्लो कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा उसके पास? काइनेटिक एनर्जी। अब उसी काइनेटिक एनर्जी से टर्बाइन घूम रही है, टर्बाइन रोटेट हो रही है, टर्बाइन के पास भी काइनेटिक एनर्जी है। फिर जब टर्बाइन घूमती है तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना पाते हैं। अब टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है ये तुम क्लास 12th में पढ़ोगे। बस ये सोच लो कि ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी टर्बाइन को घुमा रही है और फिर टर्बाइन घूम रही है, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है। तो यहाँ ऊपर से लेके जो भी जब चीज़ हो रही है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी
लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन नहीं रही है, मतलब हम नई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सिर्फ कन्वर्जन चल रहा है, ठीक है। विंड मिल में भी ऐसे ही होता है, बड़े बड़े पंखुड़े लगे रहते हैं, वो घूमती है, विंड की एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। ऐसे कुछ नहीं करते कि खुद एनर्जी बनाती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये लॉ बोल रहा है हमारा, ठीक है। लॉ क्या होता है, कानून होता है ना, लॉ को हम कभी ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। चलो इसे नोट करो, फिर मैं तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये लॉ अप्लाई कैसे करना है तुम्हें, ठीक है। चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, तुम इसे मिटाओ, ओ सॉरी तुम इसे लिखो, मिटाओ, मैं इरेज कर रहा हूँ, तुम मिटाओ। और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है यार आजकल, कमेंट करके बताओ। देखो अच्छे से पढ़ा करो, एक ही बार देना है 10th के एग्ज़ाम, कंपार्टमेंट मत ले आना। चलो तो अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से ये लॉ समझते हैं, मतलब न्यूमेरिकल इस लॉ का कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। सो लिखो एग्जांपल नंबर 1, तुम्हारी बुक में भी है सलीना में, देख लेना, ठीक है। अब क्या है, सपोज तुम छत पे खड़े हो अपनी रूफ पे, हमारा बंटी खड़ा है, क्या है तुम्हारा नाम, बंटी, और लड़की का नाम कुछ भी कर लेना, लड़की का नाम मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो तुम यहाँ छत पे खड़े हो, नीचे तुम्हारे घर के नीचे यहाँ पे गली है, तुम्हारी गली या ग्राउंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नीचे गली या ग्राउंड है तुम्हारा। अब क्या हो रहा है, तुम यहाँ से बॉल छोड़ रहे हो, बॉल तुमने हाथ से ऐसे करके ड्रॉप करी, बॉल नीचे आ गई, डन। अब इस पूरे केस में हम अपना एनर्जी देखते हैं कैसे कैसे कन्वर्ट हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा लॉ क्या बोलता है, एनर्जी कभी बन नहीं सकती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, मतलब एनर्जी जो इनिशियल होती है, टोटल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल होगी, जो उस पर पहले से है, वही उसकी फाइनल टोटल एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी बन नहीं सकती ना, कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बट बन नहीं सकती। तो जो इनिशियल है, जो पहले से थी, वही फाइनल होगी, सिंपल। तो टोटल एनर्जी क्या क्या होती है हमारी, टोटल एनर्जी में हमारी दो चीज़ें होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी। अब यही हमें यूज़ करना है और इसी से हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, हमने ऊपर से बॉल छोड़ी और बॉल नीचे गिर गई। सपोज ये हाइट है हमारी h हाइट से हमने बॉल ऐसे ड्रॉप कर दी। अब जब हम बॉल ड्रॉप कर रहे हैं तो उसमें बताओ मुझे, बॉल के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं होगी, ठीक है। इनिशियली आई जे बना दिए, तो INITIALLY, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होगी बॉल के पास, बताओ। जब हम ड्रॉप कर रहे हैं उस टाइम पे एग्जैक्ट उसी इंस्टेंट पे जैसे तुमने छोड़ी है, होगी, बताओ। काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है किसी ऑब्जेक्ट के पास, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से आती है। और जब तुम जस्ट छोड़ रहे हो तो तुम्हारे हाथ में ही है, तो वो चल थोड़ा रही है, तो रेस्ट पे है तुम्हारे हाथ में, तो उस टाइम पे हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0, ठीक है, क्योंकि वो भी चल नहीं रही है ना, रुकी हुई है। काइनेटिक एनर्जी तो चलो इनिशियली 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, कितनी होगी या नहीं होगी, पहले इतना ही बता दो। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है किसी ऑब्जेक्ट में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाइट की वजह से, कितने ऊपर रखा है वो ग्राउंड से, उसकी वजह से। अब बॉल के तुमने नीचे ग्राउंड में चिपका के पकड़ी हुई है, चिपका के छोड़ोगे नहीं ना, अपनी छत से छोड़ रहे हो ना, ऊपर से छोड़ रहे हो, तो कुछ ना कुछ हाइट है तुम्हारी छत की, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, ये तो होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, mgh, उसमें m क्या होगा, मास ऑफ द बॉल, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h क्या होगा, हाइट, किस हाइट पे वो रखा हुआ है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारी इनिशियली, mgh। टोटल एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 प्लस mgh इक्वल टू mgh, mdh है ना। चलो तो हमारा लॉ क्या बोल रहा है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी हमेशा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इनिशियल भी वही, फाइनल भी वही, बीच में भी वही। यहाँ कहीं पे भी बॉल रुक जाए, बीच में रोक के देख लो, वहाँ भी उसकी टोटल एनर्जी उतनी ही रहेगी। तो चलो देख लेते हैं, बीच में ही बॉल को यहाँ पे रोक के, हवा मैंने रोक दिया h/2 पर, सपोज यहाँ से भी h/2 है,
बीचों बीच मैंने बॉल रोक दी, मेरे पे शक्ति है, मैंने ऐसे बोल दिया स्टैचू, अब बॉल बीच में रुक गई, हवा में अटक गई। अब देखो h/2 पे क्या होगा बॉडी के पास, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, सब चीज निकालते हैं, ठीक है। एट h/2 मुझे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बता, होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, बताओ। अब देखो बॉल मैंने, ढक्कन मैंने यहाँ से छोड़ा है, यहाँ से छोड़ा है, और ये मेरा सपोज ये पॉइंट मेरा h/2 है। इस पॉइंट से मेरा ये ढक्कन कैसे निकला, रुका हुआ था वहाँ पे, चल रहा था, क्या हो रहा था, शू नीचे निकल गया ना, निकल गया ना नीचे। तो देखो जब मैंने ऊपर रेस्ट से छोड़ा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, और मैं नीचे पकड़ रहा हूँ उसे, मैंने ऐसे से छोड़ा, बीच में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो थी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो थी, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी। कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, पता है, होती है ½ mv²। यहाँ भी m क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड v इज द वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है, कितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट हमारा ट्रैवल कर रहा है। अब h/2 पे हम स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड कैसे निकालेंगे बताओ। कभी भी कोई बॉडी को हम रेस्ट से छोड़ते हैं, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर याद करो, हमने रेस्ट से छोड़ा, ऑब्जेक्ट जा रहा है, कुछ एक्सेलरेशन हो रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, नीचे यहाँ पे एक्सेलरेशन तो हो रही है ना, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो हमेशा लगता है हमारे ऊपर। जब हम फ्री फॉल करते हैं तो ऊपर से नीचे फोर्स लग रहा है कुछ ना कुछ ग्रेविटी का, ठीक है, तो वो हमें एक्सेलरेशन तो देगा, क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को ही हम बोलते हैं g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे g तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हमें दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे vh/2, ये vh/2 कितनी होगी, vh/2 कितनी होगी बताओ बताओ। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v = u + at, क्या होगा, इससे काम होगा, नहीं हो पाएगा, v = u + at। इसमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, ये तो हमें भी चाहिए भाई, इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें कितनी है 0, एक्सेलरेशन पता है कितना है g, टाइम नहीं पता, इससे नहीं होगा। दूसरी s = ut + ½ at², इसमें भी t आ रहा है, s = ut + ½ at², इसमें भी t आ रहा है, टाइम नहीं पता भाई। एक और होती है v² - u² = 2as, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा यार। हमें s भी पता है कितना चली, h/2 चली, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, u कितनी है 0, a भी पता है एक्सेलरेशन कितना है भाई, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात याद रख लो, तुमने 9 में ढंग से नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बट इतना ध्यान रखना, जब ये फ्री फॉल कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू 9.8 या 10 तुम्हें न्यूमेरिकल में बता देगा, अगर नहीं बता रहा है तो 9.8 लेके कर दे। चलो तो ये वाली इक्वेशन लगाते हैं हम, सो v² - u² = 2as, v² कितनी है पता नहीं, यही तो चाहिए हमें, u² कितना है, u कितना था 0, u का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक कितनी चली बॉडी, ऊपर से नीचे तक h/2, यहाँ से सोचो ये पूरा h है, यहाँ से बीच तक h पूरी हाइट है, उसका आधा h/2, 2 से 2 कट गया, u² 0² तो वैसे भी कुछ नहीं है, v² = gh, ठीक है, v² की वैल्यू क्या हो गई, gh। अब v² की वैल्यू पता चल गई हमें, अब यही v² की वैल्यू हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में डालते हैं, ठीक है, v² = gh, याद रखना, भूलना मत जल्दी, क्या है था, v² = gh। अब देखो तुम्हें थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, टिपिकल है ये, पर तुम्हें क्वेश्चन ऐसे नहीं करना ना, वही तो तुम्हें समझा रहा हूँ मैं कि इतना सारा ताम झाम के बदले में तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, बस एक चीज़, उससे तुम्हारे सारे आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। अब इसे समझ लो, मतलब कि इतना ताम झाम होता है हमारे पास, क्योंकि प्रूफ भी तो करना है ना, अगर मैं सीधे तुम्हें बता दूंगा ऐसे होता है, तुम बोलोगे कैसे, क्यों होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लो बस इसे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ½ m, v² की वैल्यू क्या है, gh, कितनी हो गई, mgh/2, mgh/2 बीच में, इसने पार्ट को बचा देते हैं। चलो
अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी h/2 पे? पोटेंशियल एनर्जी तो वही है ना, हाइट की वजह से होती है mgh, तो ये भी होगी mg। हाइट कितनी है यहाँ h/2, h/2। टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgh/2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh/2। कितना हो गया टोटल? 2mgh/2 इक्वल टू mgh। देखो 2 से 2 कट गया, नीचे दोनों का बेस सेम है, ऐड कर दिया mgh प्लस mgh 2mgh, फिर 2 से 2 काट दिया। इतना भी समझाऊं? ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी आ गई mgh बीच पे। अब देखो यही जादू है, इतना ताम झाम करके हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, वेलोसिटी वगैरह ये सब निकाला, बट क्या बाद में तो वही आया ना। टोटल एनर्जी स्टार्टिंग में कितनी थी देखो, इनिशियली mgh, फाइनल बीच में कितनी है mgh। अब फाइनल जिस टाइम पे वो नीचे गिर रहा है, सिर्फ एग्जैक्ट नीचे गिर रहा है, वहां की देख लेते हैं। एट h बराबर 0, मतलब जब वो ग्राउंड पे टच हो गया, ऊपर से आया या गिर गया। अब देखो जिस टाइम पे ये गिर रहा है ना, जिस इंस्टेंट पे ये गिर रहा है, बताना उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी होगी इस ऑब्जेक्ट के पास या होगी? जब मेरे हाथ पे टच हुआ, बताओ, ऊपर से आया, चलता हुआ आया, काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ तो है। अब वो कितनी है? फिर से ये फॉर्मूला v² - u² = 2as। सो v² - u² = 2g 2as से पकड़े, g वगैरह बाद में करेंगे, as। अब फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, यही तो पता लगाना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? ऊपर से छोड़ा ना, इनिशियल तो ऊपर से ही छोड़ा, रेस्ट से छोड़ा, रेस्ट पे वेलोसिटी 0। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई 4 5 बार 10 बार बोल चुका हूँ, कितना होता है वो g। और s क्या है? s इज अवर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ऊपर से लेके जब ये नीचे तक आ रहा, पूरी हाइट, जितनी हाइट से छोड़ा था, कितनी हाइट से छोड़ा था भाई? h हाइट से छोड़ा था, 2gh। तो v² की वैल्यू क्या आ गई? 2gh। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv² इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू v² की वैल्यू क्या है? 2gh। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू खाली mgh। अब मैं थोड़ा ये मिटा रहा हूँ, ये लिखना है तो नोट कर लो, ठीक है? वैसे तुम्हें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ये 9th क्लास की बातें हैं। अब तुम्हें थोड़ा हटके करना है, ठीक है? h/2 वाला मैं हटा रहा हूँ। अब देखो, तुमने नोट करा होगा ना, तो देखना टोटल एनर्जी h/2 पे भी, h/2 पे टोटल एनर्जी हमारी mgh थी। अब एट h = 0 मतलब ग्राउंड, हमारी काइनेटिक एनर्जी तो आ गई कितनी? mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी बताओ? अब तो भाई वो जमीन पे ही पड़ा है ना, हाइट तो बिल्कुल 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, h0 mg इंटू 0, 0 इंटू 0, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो 0 से, कितना आएगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी 0। अब तीनों केस देखो, एक इनिशियल, एक मिड और एक फाइनल। इनिशियल में टोटल एनर्जी देखो, इनिशियली टोटल एनर्जी इक्वल टू mgh। मिड में कितनी थी? h/2 में mgh। फाइनल में क्या था? mgh। हर जगह इसकी टोटल एनर्जी mgh ही आ रही है। कंजर्व्ड एनर्जी अभी तुम्हारे सामने मैं न्यूमेरिकल में सॉल्व करा। अब इसका फ़ायदा क्या हो गया? इसका फ़ायदा ये हो गया कि तुम ऊपर से बॉल छोड़ रहे हो, यहाँ पे कुछ और तेज फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो, कैसे भी फेंक रहे हो, तुम्हें किसी भी पॉइंट पे अगर उसकी वेलोसिटी चाहिए तो तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे? टोटल एनर्जी कंजर्व कराओगे, वेलोसिटी निकल जाएगी। कैसे कराओगे? अब मुझे इसकी h/2 पे स्पीड चाहिए कि इसकी स्पीड कितनी थी h/2 पे? एट h/2 टेल मी स्पीड।
टेल मी स्पीड, आई सो स्पीड। क्या करना है हमें? टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। इनिशियल कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी 0 थी। 0 काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू फाइनल में जब हम ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे बीच पे पहुँच गए, देखो h/2 पे पहुँच गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ज़मीन से कितना ऊपर है? ज़मीन से ऊपर है वो h/2, तो mgh/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं पता, हमें काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड ही निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी के किसके बराबर हो गई? mgh इधर आ गया, mgh माइनस mgh/2, ठीक है, इतना डन है। अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराओ, mgh/2, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यही आ गई, mgh/2। अब काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास, तो हम सीधा सीधा अपनी स्पीड निकाल सकते हैं। तो हाफ mv² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी mgh/2, 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, v² कितना आ गया? gh, v कितने हो गया? √gh। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, कभी भी किसी को हमने ऊपर से ड्रॉप करा, रेस्ट से ड्रॉप करा, ठीक है, और किसी भी इंस्टेंट पे उसकी स्पीड पूछ ली हमसे, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखो हाफ mv² इक्वल टू mgh/2 से घटा gh, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी कितनी थी? √gh, h/2 पे। आई होप इतना तुम्हें क्लियर होगा। क्लियर है भाई? अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक और एप्लीकेशन है तुम्हारे सिलेबस में, उसे कर लेते हैं। पेंडुलम का है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि टोटल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की हमेशा कंजर्व रहती है। टफ टॉपिक है, इससे आ सकता है क्वेश्चन, इसे ध्यान से पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते रहो। चलो अब पेंडुलम का देख लेते हैं, इससे तुम्हें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी सी। क्वेश्चन क्या है? इससे क्वेश्चन ही ले लो, सीधे क्वेश्चन। टेल मीन स्पीड या स्पीड एट मीन पोजीशन, स्पीड एट मीन पोजीशन। एक पेंडुलम है हमारा, यही ग्राउंड है, ग्राउंड पे ही चल रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे ही चल रहा है। ये ऐसे ऐसे करके कुछ घूम के यहाँ पे ग्राउंड में आ जाएगा। तो मैंने इसे पेंडुलम को, ये पेंडुलम मेरा ऐसे ऐसे झूलता रहता है, जो मैंने इस साइड ले जाके छोड़ दिया, फिर वो बीच में आएगा, यहाँ पे मैंने रेस्ट से छोड़ दिया। तो मुझे इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी स्पीड कुछ भी समझ लो, ये बताना है कि कितनी उसकी वैल्यू होगी। निकाल लोगे? अब तुम अपने पुराने जो चैप्टर्स तुमने पढ़ोगे या से इससे पहले होगा, उससे तुम लगा के निकाल नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये सीधे नहीं चल रहा है, ये किसी डायरेक्शन के साथ चल रहा है। यहीं पे हमारा काम क्या आएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लो कोई काम आएगा हमारे यहाँ। तो सपोज मैंने इसे हाइट h से ड्रॉप कर दिया, अब लो कोई लगाऊं मैं, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? होगी या नहीं होगी? इनिशियली मैं रेस्ट से छोड़ रहा हूँ, रेस्ट मतलब मोशन नहीं है, मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? किसी हाइट की वजह से। हाँ भाई, ज़मीन ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड से कुछ ना कुछ ऊपर है, कितना ऊपर है? h हाइट ऊपर है, होगी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mgh, हाइट कितनी ऊपर? h ही है यहाँ पे वैल्यू, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, होगी? हाँ होगी, ये मास m मान लो, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी ना। ऐसे करके चल रहा है, तो जो बीच में आएगा चलता हुआ जाएगा, थोड़ा ना यहाँ पे रुका हुआ नहीं ना, चल रहा है।
तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, उसको ले लिया हमने हाफ एम वी स्क्वायर, वी हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है। अब इस पॉइंट पे देखो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, हमारा बॉब आके सीधे ग्राउंड पे चिपक गया है, हाइट है ही नहीं उस पर कोई, जीरो हाइट है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, एम जी एच, एच की वैल्यू जीरो, एम जी इंटू जीरो, जीरो प्लस जीरो, तो हमारा क्या आ गया सीधे, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, टू इधर गया, टू एम जी एच इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, टू जी एच, वी की वैल्यू भी आ गई जी एच, टू जी एच अंडर रूट में, अंडर रूट टू जी एच, डन डन। आई समझ में? इसे एक नंबर से भी सॉल्व कर लेते हैं, एज अ न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देता हूँ मैं थोड़ी बहुत, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गई है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई है, तो क्या हो रहा है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। चलो अब ले लो इसका मास 100 ग्राम ले लो यार, हाइट भी ले लो 10 मीटर ले लो, चलो 10 मीटर है हाइट, 10 मीटर। अब मुझे इसकी वेलोसिटी बताओ, चलो खुद करो यार, खुद करो जल्दी। जी की वैल्यू भी 10 ले लो, जी की वैल्यू भी 10 ले लो, जी इक्वल टू 10, खुद करना ठीक है, पूरे उससे वैल्यू में आई थी की अंडर रूट टू जी एच, इसमें मैं सीधे वैल्यू डाल के तुम्हें आंसर बता रहा हूँ, अंडर रूट टू इंटू 10 इंटू एच कितनी है 10, अंडर रूट 10 का स्क्वायर इंटू 2 तो 10 रूट 2, वी की वैल्यू 10 रूट 2 आ जाएगी, ठीक है। 100 इंटू 200, हमने 10 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, स्क्वायर से बाहर निकालना तो आता ही होगा, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 10 रूट 2। चलो अब इस वीडियो में तो मैंने तुम्हें सिर्फ थ्योरी बेसिक एक दो क्वेश्चन कराए, ठीक है, बट जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इस चैप्टर की फाइनल वीडियो होगी, और इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम सारे कवर करेंगे उसमें, ठीक है। तो तब तक के लिए तुम इसे अच्छे से पढ़ना, और जैसे आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सुबह, तो आज शाम को ही मैं क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल वाली वीडियो अपलोड कर लूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।